केले खाने के अपने अलग ही फायदे होते हैं और अगर आप लोग भी मेरे जैसे केले के शौकीन हैं तो आप लोग एक चीज से तो शायद परेशान होंगे कि केले बहुत जल्दी गलने लगते हैं और 1 या 2 दिन में ही केले के छिलके अजीब से काले पड़ने लगते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि केले जल्दी खराब हो या केले के छिलके काले पड़े तो एक सिंपल सा हैक बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा, जिससे केले लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, केले के स्टेम पे आपको क्लिंग फिल्म यानी कि पतली प्लास्टिक लपेट देनी है, जिसे होगा कुछ यूं कि केले का स्टेम इथिलीन को रिलीज नहीं करेगा और आपके केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये लाइफ हैक आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना जरूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उस पे क्या लिखा होता है? क्या उस पे भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पे भी मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा होता है तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइज, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइज, क्या आप लोगों ने कभी इरोज एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इरोज एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक तरफ है सुपर ग्लू जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है और एक तरफ है टेफ्लॉन जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की 2 लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।